What is the literal meaning of the term होला मोहल्ला as per its original context? मूल संदर्भ के अनुसार होला मोहल्ला शब्द का शाब्दिक मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है मॉक बैटल, नकली लड़ाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पे एक तरफ डांस फॉर्म दे रखा है, दूसरी तरफ ओकेजन दे रखा है। तो जो थिरुवथिराकली है, थिरुवथिराकली जो है वो है ओणम एंड शिवरात्रि पे, ठीक है। और जो सैला है, सैला होता है चैत्र पर्व फेस्टिवल पे, और जो राउफ होता है वो होता है ईद एंड वेडिंग्स पे, ठीक है। इसके बाद एक बार हम फिर से हिंदी में देख लेते हैं। नृत्य शैली है और अवसर, कौन से अवसर पे होते हैं वो नृत्य शैली। तो जो तिरुवथिराकाली है, तिरुवथिराकाली वो होता है ओणम और शिवरात्रि पे, और जो सैला है वो होता है चैत्र पर्व उत्सव पे, और जो राउफ है वो होता है ईद और विवाह पे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज विंग कमांडर व्योमिका सिंह रिसेंटली इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर एंड व्हाट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन डिड शी कन्वे? तो ये है एयर डिफेंस ऑफिसर ब्रीफ्ड ऑन न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तानी ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स। वायु रक्षा अधिकारी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में जानकारी दी गई। अगला क्वेश्चन है द आयरन पिलर ऑफ महरौली फेमस फॉर इट्स रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन बिलोंग्स टू विच पीरियड? महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, किस काल का है? तो है गुप्ता पीरियड, गुप्त काल का। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर विच स्कीम आर मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स सपोर्टेड फॉर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट? किस योजना के तहत मैनुअल स्क्वेंजरों और सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका और उद्यम विकास के लिए समर्थन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है नमस्ते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेसर फ्लोरिकन इज और आर करेक्ट? तो वो हो जाएगा इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली। लेसर फ्लोरिकन के बारे में कौन सी बातें सही है? तो यह बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है एंड इट्स मेजर ब्रीडिंग हैबिटेट्स इंक्लूड स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड गुजरात। इसके प्रमुख प्रजनन आवास राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो वो है जयंत काइकिनी नो प्रेजेंट प्लीज। जयंत काइकिनी की जो बुक है वो है नो प्रेजेंट्स प्लीज। उसके बाद आगे क्वेश्चन है अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ इफ अ पर्सन फेल्स टू बी अ फाइन नॉट एक्सीडिंग रुपये 10,000? भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति रुपये 10,000 से अधिक का जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो साधारण कारावास की अधिकतम अवधि क्या होगी? तो वो होगी 4 months, 4 महीने। Which scientists founded the Indian Statistical Institute and contributed significantly to economic planning? किस वैज्ञानिक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो कौन है? तो वो है पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पढ़ के बताना है An observer on the ground hears a sonic boom only after a supersonic aircraft has passed over them. तो ये बात क्या है? सही है। The sonic boom is caused by a conical shock wave formed when the aircraft travels faster than the speed of sound and this shock wave continuously trails behind the aircraft as it moves. तो ये बात क्या है? सही है, ठीक है। जमीन पर मौजूद एक प्रेक्षक को ध्वनि बूम तभी सुनाई देता है जब कोई सुपरसोनिक विमान उसके ऊपर से गुजरता है। अगला वह है ध्वनि बूम एक शंक्वाकार प्रघात तरंग के कारण होता है जो तब उत्पन्न होती है जब विमान ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करता है और यह प्रघात तरंग विमान के चलते समय लगातार उसके पीछे चलती रहती है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण करता है। व्हाट डज AQI स्टैंड्स फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इन इंडिया? भारत में पर्यावरण निगरानी के संदर्भ में AQI का क्या मतलब होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया 2020। India ranked second globally in the production of both fruits and vegetables after China.
तो ये बात क्या है, फलों और सब्जियों दोनों के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में बागवानी फसल उत्पादन 2020 के संबंध में जो है ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स आर प्रोमिनेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। कि सेब, खुबानी और अखरोट जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल में प्रमुख बागवानी फसलें हैं। आगे क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2025। हाल ही में किस देश ने 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो वो की है किसने, ब्राजील ने। आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ्स प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आउटकम इज एक्सपेक्टेड if every buyer and seller in a market acts in their own self interest। समष्टि अर्थशास्त्र में वर्णित एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार यदि बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता अपने अपने हित में कार्य करे तो क्या परिणाम अपेक्षित होगा, तो इट रिजल्ट्स इन अ कलेक्टिव वेलफेयर एंड वेल्थ थ्रू एन इनविजिबल हैंड मैकेनिज्म्स। इसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य हाथ तंत्र के माध्यम से सामूहिक कल्याण और धन की प्राप्ति होती है। आगे क्वेश्चन है, इंडियाज अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP वाज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ agreeing to conditionalities set by which to international organizations, तो वो होगा वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आगे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1956। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं सहित कृषि विकास। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीम आउटडोर स्पोर्ट, तो वो है बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल टीम आउटडोर स्पोर्ट है, तो वो है बास्केटबॉल। आगे क्वेश्चन है, विच 3 मेजर पावर्स वर इन्वॉल्वड इन द tripartite struggle for control over Kannauj during the early medieval period in India, तो वो है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। Where was 77 सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई, तो वो की गई है मैंगलोर, कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट India's first medal at the Asian Games 2023 which came in the sport of shooting, तो वो क्या है, सिल्वर केम इन 10-minute एयर राइफल टीम इवेंट। रजत पदक 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में आया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बाद हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड को बाद में देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस को भी बाद में देखेंगे, इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है और कंप्यूटर है। एक बार हम कंप्यूटर देख लेते हैं पहले। तो कंप्यूटर में क्या क्या दे रखा है, कंप्यूटर में दे रखा है, in the context of MS Word, what does the term word processing primarily means or describe as a digital activity? MS वर्ड के संदर्भ में वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का मुख्य रूप से क्या मतलब है या डिजिटल गतिविधि के रूप में वर्णन करता है, तो वो है एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड सेविंग टेक्स्ट यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके पाठ दर्ज करना, संपादित करना, स्वरूपित करना और सहेजना। आगे क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट इज सेव्ड ऑन द लोकल कंप्यूटर एंड ऑल्सो सिंक्रोनाइज टू अ क्लाउड सर्विस, लेटर द लोकल कॉपी इज एक्सीडेंटली डिलीटेड, Why might the document still be recoverable? एक दस्तावेज को स्थानीय कंप्यूटर पर सहेजा जाता है और क्लाउड सेवा में से भी सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है, क्लाउड सेवा से भी सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है, बाद में स्थानीय प्रतिलिपि गलती से हटा दी जाती है। दस्तावेज अभी भी पुनर्प्राप्त करने योग्य क्यों हो सकता है? क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन कीप्स अ कॉपी ऑन द रिमोट सर्विस दैट कैन बी डाउनलोडेड अगेन। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन दूरस्थ सेवा पर एक प्रतिलिपि रखता है जिसे फिर से डाउनलोड किया जा सकता है। Which description best defines the internet in the context of the modern communication technologies?
वर्ल्ड आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कौन सा विवरण इंटरनेट का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट्स यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों और उपकरणों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क जो मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल्स इज करेक्टली रिटन टू ओपन अ सिक्योर बैंकिंग साइट यूजिंग अ सैम्पल डोमेन banksite.com। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल एक सुरक्षित बैंकिंग साइट खोलने के लिए सही ढंग से लिखा गया एक नमूना डोमेन banksite.com का उपयोग करके? तो वो है https और banksite.com लॉगिन, https banksite.com लॉगिन, https और फिर 2 बिंदु लगा के फिर 2 मतलब टेढ़े डंडे खींच के फिर banksite फिर .com फिर एक मतलब ऑब्लिक जैसा निशान लगा के फिर लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इन एन ईमेल मैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बॉडी सेक्शन और मैसेज एरिया टू कंटेन द मेन टेक्स्ट एंड डिटेल मैसेज कंटेंट। मुख्य पाठ और विस्तृत संदेश सामग्री को शामिल करने के लिए। आगे क्वेश्चन है, व्हेन अ लॉन्ग नंबर और टेक्स्ट डज नॉट फुली फिट विद इन द विड्थ ऑफ अ कॉलम विच बेसिक एक्शन कैन इंक्रीज द विजिबल विड्थ ऑफ दैट कॉलम। जब एक लंबी संख्या या पाठ किसी कॉलम की चौड़ाई के भीतर पूरी तरह से फिट नहीं होता है तो कौन सी मूल क्रिया उस कॉलम की दृश्यमान चौड़ाई को बढ़ा सकती है? तो वो है ड्रैगिंग द कॉलम बाउंड्री टू द राइट ऑन द कॉलम हेडर। स्तंभ शीर्ष लेख पर स्तंभ सीमा को दाईं ओर खींचना। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग multiple worksheets within one workbook instead of keeping each table in separate workbook files। प्रत्येक तालिका को अलग अलग वर्कबुक फाइलों में रखने के बजाय एक वर्कबुक के भीतर कई कार्यपत्रकों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इट ग्रुप्स रिलेटेड डाटा इन वन फाइल। यह संबंधित डेटा को एक फाइल में समूहित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई माइट कन्वर्टिंग अ की इनपुट सेल सच एज टैक्स रेट इनटू अ नेम्ड रेंज लाइक टैक्स रेट मेक फ्यूचर फॉर्मूला एडिटिंग ईजियर। एक प्रमुख इनपुट सेल जैसे कि कर दर टैक्स रेट जैसी नामित श्रेणी में परिवर्तित करने से भविष्य के सूत्र संपादन को आसानी से क्यों बनाया जा सकता है? द नेम मेक्स फॉर्मूला मोर रीडेबल एंड अलाउज द इनपुट टू बी मूव्ड विदाउट रीराइटिंग एवरी फॉर्मूला। नाम सूत्रों को अधिक पठनीय बनाता है और इनपुट को हर सूत्र को फिर से लिखे बिना या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। Which statement best describes the relationship between a paragraph mark and formation in the MS Word? तो वो है, many formatting settings are stored with the paragraph mark। कई स्वरूपण सेटिंग्स अनुच्छेद चिन्ह के साथ संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट है, which error is used when a lookup or reference function cannot find the request value in its lookup range? तो वो क्या है, #n और बाय का निशान लगा के मतलब ओब्लिक जैसे निशान लगा के ए लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हमने भी कंप्यूटर वाला पार्ट कर लिया। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस आ रखे हैं कि व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप? तो उसको हम बोलते हैं सोमनीलोक्यूस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड बिजारे? तो उसका मतलब है यहाँ पे ग्रोटेस्क्यू। आगे क्वेश्चन है, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू इंडोलेंटली इज? तो वो है यहाँ पे लैंग्विडली। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड आई डिड नॉट नो शी वॉज सो लर्नड। तो वो क्या है, इग्नोरेंट। अपोजिट मीनिंग लर्नड का अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। आगे क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट सिमिलर इन द मीनिंग टू बी अंडरलाइंड वर्ड। सम थिंग्स आर डिजाइंड फॉर रीडिंग स्कॉलरली जर्नल्स, लिटरेरी रिव्यूज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड देयर ilk are fairly impenetrable to the casual page flipper। तो यहाँ पे जो impenetrable है इसका क्या हो जाएगा, हमें इसका मतलब जो सिमिलर मीनिंग नहीं है वो ढूंढना था। तो impenetrable का सिमिलर मीनिंग पैसेबल नहीं है, बाकी इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा, इनस्क्रूटेबल हो जाएगा, परप्लेक्सिंग जो है ये सभी impenetrable के ही मतलब थोड़े थोड़े मैच करते हुए वर्ड्स हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग कोल्ड? तो हम उसको बोलते हैं जर्नोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, जर्नोटोलॉजी। आगे है द गुप्ता फैमिली
वर ऑन अ ट्रिप टू आगरा व्हेन दे मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द सोल्जर्स हैड टू बियर द हैवी लोड अप द हिल। उसके बाद नेक्स्ट है विच सेंटेंस यूजेस द वर्ड करेक्टली, शी प्रेस्ड द ब्रेक टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है द मीटिंग हैज़ बीन स्केड्यूल्ड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। ऑन फ्राइडे आफ्टरनून की जगह जो है होगा द मीटिंग हैज़ बीन स्केड्यूल्ड फॉर फ्राइडे आफ्टरनून। आगे क्वेश्चन है फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये देयर फील्ड्स हैड बीन प्लाउड विद द ट्रैक्टर्स बाय द फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन from the alternative given below select the correct passive voice of the following sentence. The farmers had plowed their fields with the tractors. Their fields had been plowed with the tractors by the farmers. Choose the option that is the most appropriate conversion of the following sentence into active voice. The decision had been taken by the committee before the chairman arrived. The committee had taken the decision before the chairman arrived. Choose the option that is the most appropriate conversion of the following sentence into active voice. Such mistakes are not tolerated by the management. The management does not tolerate such mistakes. आगे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। Mohan said, which car did you purchase yesterday? Mohan asked which car he had purchased the day before. आगे क्वेश्चन है they walked slowly along the narrow path. आगे है the manager was satisfied with the team's performance this quarter. उसके बाद नेक्स्ट है she warned the cab driver to stop the car immediately or she would call the police. She said to the cab driver, stop the car immediately or I will call the police. It was an honor and a privilege, privilege to work with her. उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज कीप these files in a separate folder, SEPARATE, separate, sep और rate. उसके बाद नेक्स्ट है one of these words is spelled incorrectly, which one is it? तो यहाँ पे कमिटमेंट की स्पेलिंग जो है one of these words is spelled incorrectly, which one is it? तो यहाँ पे COMMITTMENT कमिटमेंट की स्पेलिंग जो है ये गलत है। बाकी जो चीज़ें ठीक दे रखी है वो ये है EXAGGERATE exaggerate और THRES थ्रेस और HOLD होल्ड, थ्रेस होल्ड ठीक है, और MANEUVER मैन्योर ये क्या है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे भरना है, मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो मेडिकल एक्सपेंसेस रुको medical expenses have become a significant concern worldwide, impacting individual and government alike. In India, the cost of healthcare is generally lower compared to many Western countries, yet it still poses a substantial burden on a large portion of the population. India's healthcare system is a blend of public and private providers, with the private sector accounting for the majority of medical expenditure. Despite relatively affordable treatment costs, many Indians struggle to pay for the quality healthcare due to inadequate insurance coverage and low per capita income. इधर नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दोज इन द वेस्टर्न यूरोप हैव सिग्निफिकेंटली हायर मेडिकल एक्सपेंसेस. द यूएस इन द पर्टिकुलर स्पेंड्स एन enormous percentage of its GDP on the healthcare, driven by advanced technology, high labor costs and administrative expenses. While insurance coverage is more widespread, out-of-pocket expenses can still be very high, especially for those without comprehensive plans. ठीक है, comprehensive plans. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूरोपियन कंट्रीज विद द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम सच एज द यूके एंड जर्मनी मैनेज टू कीप इंडिविजुअल costs lower by funding healthcare through the taxation. This model ensures wider access but often leads to longer wait times for यहाँ पे ना
इलेक्टिव प्रोसीजर्स का मतलब जो है वो क्या है, सर्जरीज डिसाइडेड बाय द पेशेंट्स नॉट इमीडिएटली नेसेसरी। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज with universal healthcare system such as the UK and Germany manages to keep the individual costs lower by them funding healthcare through the taxation, and this model ensures wider access but often leads to longer wait times for the elective procedures। तो elective procedures मतलब surgeries decided by the patient not immediately necessary। ठीक है, उसके बाद medical expenses continue to rise globally due to factors such as aging populations, increasing prevalence of the chronic disease and rapid technologies advancements. India faces the dual challenges improving the healthcare accessibility while controlling the costs. Innovation like telemedicine and government initiatives aim to alleviate some financial pressure but significant डिस्पैरिटीज रिमेन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो डिस्पैरिटीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो डिस्पैरिटीज मतलब बट सिग्निफिकेंट हैव बिकम रिमेन। ठीक है, तो ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज़ है, डिस्पैरिटीज़ का मतलब है यूनिफॉर्मिटीज़। डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्मिटीज़। ठीक है, यूनिफॉर्मिटीज़ रिमेन। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी। एक बार हम अब देख लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग में जो है किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए थे। तो जो जनरल इंटेलिजेंस है इसमें क्वेश्चन इस तरीके के बने हुए थे कि एक श्रृंखला दे रखी है, मतलब 11, 23, 47 और 95। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा 191, 11, 23, 47, 95, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 191। आगे जो नेक्स्ट है वो दे रखा है यहाँ पे COMT, और फिर COMT इज रिलेटेड टू DPNU, तो KORM के बाद क्या आ जाएगा, LPSN आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइकर climbed 40 meters at the beginning of each hour and rests for a while, sleeping back 30 meters before he starts climbing again in the next hour. If he starts climbing at 9 a.m., at what time will he first touch a flag placed 120 meters above the ग्राउंड। एक पैदल यात्री प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 40 मीटर चढ़ता है और थोड़ी देर आराम करता है। अगले घंटे में फिर से चढ़ना शुरू करने से पहले 30 मीटर पीछे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 9 बजे बढ़ना शुरू करता है तो वह किस समय सबसे पहले ज़मीन से 120 मीटर ऊपर रखे झंडे को छुएगा, तो वो छुएगा 6 बजे, शाम को 6 बजे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोड लैंग्वेज रिस्पेक्ट इज कोडेड एज SFTQFDU, then find the code of PIRATES, pirates। तो इसका हो जाएगा कोड, इसका क्या हो जाएगा, QJSBUFT। यहाँ पे रेड, इंडिगो, वॉयलेट, पिंक, इनमें से सबसे अलग जो है कौन सा है, तो इनमें से सबसे अलग है पिंक। ये जो गुलाबी है ये अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे लंदन और KIEV, कीव दे रखा है, और PARIS, पेरिस दे रखा है, और बेलारूस दे रखा है। तो लंदन, कीव और पेरिस और बेलारूस, इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो है बेलारूस। आगे क्वेश्चन है, रीना के साथ एक पुरुष था जिससे उसने इस प्रकार परिचित कराया, यह मेरे पति की अकेली बहन की माँ का बेटा है। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो वो है हस्बैंड, पति। रीना वॉज accompanied by a man whom she introduced as this is the son of my husband's only sister's brother. How is he related to रीना, तो वो है हस्बैंड, पति। नेक्स्ट है, इफ अनिल इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ द सुरेश फादर्स ओनली सन, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द सुरेश। यदि अनिल सुरेश के पिता की इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है तो अनिल सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वो है ब्रदर, भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, देयर आर 2 टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल एंड 1 टर्म एंड क्वेश्चन मार्क दे रखा है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो टीचर रिलेटेड है स्कूल से। ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल से, डॉक्टर अस्पताल से, तो शिक्षक स्कूल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 743, मतलब 7 से 43 रिलेटेड है, तो 9 से रिलेटेड हो जाएगा 72। ठीक है, 7 से 43, तो 9 से क्या हो जाएगा, ये 72 रिलेटेड हो जाएगा। ओके, उस प्रकार जो नेक्स्ट है वहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है कि यहाँ पे 121, 144, 169 और 196 में से सबसे अलग जो है वो कौन सा है, तो वो है 144। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, आगे क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, गुरुवार होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ACEG और उसके बाद हो जाएगा J। ठीक है, ACEG और उसके बाद क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 प्लस में 8 माइनस में 6 क्या होता है, 17 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन स्पेंड ₹1200 ऑन द रेंट, ₹800 ऑन द फूड एंड 500 on the transport. If his income is ₹3000, how much is left? तो कितने बचे? तो बचे 500. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following shows the correct order of the given places according to their geographical discrimination? तो वो क्या है? सबसे पहले होगा एशिया, फिर उसके बाद होगा अफ्रीका, फिर उसके बाद होगा नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद होगा साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद होगा अंटार्कटिका, फिर उसके बाद होगा यूरोप, फिर उसके बाद जो होगा ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर जो है वो चुनना है यहाँ पे. तो लाइन जो है, लाइन का हो जाएगा 4 एंड ट्रायंगल का हो जाएगा 1, एंगल का हो जाएगा 3 और जो पॉइंट है उसको हो जाएगा 2. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स ABCD मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द शेडेड लाइन. ये मिरर इमेज वाला जो है क्वेश्चन हो जाएगा. तो मिरर इमेज जो है बहुत ही सिंपल सा होता है. मिरर इमेज का एक टेक्निक बताया जाता है कि उसको उलट देते हैं और जो मिरर की साइड जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ दिखने वाली जो है इमेज आ रही होती है. तो बिल्कुल एज इट इज़ दिखने वाली इमेज जो है वो मतलब छांट ली जाती है और उसके पास में मिरर के ला दिया जाता है उस चीज़ को. ठीक है, तो इजीली छंट गया था. उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो डाइस वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या है, इन क्वेश्चन बिलो द फिगर्स आर गिवन 2 ग्रुप्स. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो देख के बताना था. देखो, एक डाइस के ऊपर ट्रायंगल और सर्कल और रेक्टेंगल छापा गया है, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल छापा गया है. फिर नेक्स्ट में जो है एक बिंदु और फिर 4 बिंदु और फिर 3 बिंदु लगा रखे हैं. तो नेक्स्ट जो है वो आंसर क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसमें बिंदु है और 4 डॉट लगे हुए हैं और 3 लगे हुए हैं. ठीक है, तो वो बस क्या करना है, कुछ नहीं, डाइस जो है ये ऊपर नीचे करना था. उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा था, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो अ सीक्वेंस ऑफ फिगर्स इज गिवन व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच द फिगर्स कैन बी ग्रुप्ड. तो यहाँ पे जो है फिगर्स को ग्रुप करना था. तो फिगर्स को जब हम ग्रुप करेंगे तो जैसे कि ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि रेक्टेंगल के अंदर जो है एक गेट जैसा रेक्टेंगल बना रखा था. ठीक है, और उसके बाद एक सर्कल के अंदर जो है एक छोटा सा सर्कल बना रखा था और इसमें क्या कर रखा था, एक रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल बना रखा था और नेक्स्ट जो है एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना रखा था. फिर मतलब इस तरीके से चीज़ें जो है मैच करनी थी. मतलब आकृतियों को जो है अलग अलग वर्गों में बांट रखा था. जैसे कि एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर जो है गेट बना दिया, फिर उसके बाद एक सर्कल है और एक सर्कुलर उसके अंदर गेट बना दिया, और उसके अलावा एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ट्रायंगल गेट बना दिया. फिर नेक्स्ट जो है एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है. फिर नेक्स्ट जो है एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक और रेक्टेंगल है. फिर नेक्स्ट जो है एक सर्कल है और उसके अंदर एक और सर्कल है. नेक्स्ट जो है वो है एक मतलब कि ट्रायंगल बना के और उसमें 4 कांटा मार दिया. फिर नेक्स्ट जो है एक सर्कल बना के उसमें 4 कांटे मार दिए. फिर एक मतलब ट्रायंगल बना के उसमें भी 4 कांटे मार दिए. तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती हैं. नेक्स्ट जो है मतलब एक फिगर दे रखी है, उसमें एक बार एरो का मुंह ऊपर है, एक बार एरो का मुंह नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है. तो इस तरीके से अगली कौन सी फिगर होगी, नीचे है तो फिर एरो का मुंह ऊपर आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर माइनस स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, प्लस स्टैंड करता है सब्सट्रैक्शन के लिए और डिवीजन स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जो मल्टीप्लाई स्टैंड करता है एडिशन के लिए, कौन सा इक्वेशन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे. यदि माइनस का अर्थ है भाजन और प्लस का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है. 70 - 2 भाग में 5 प्लस में 102 गुणा में 6 बराबर है क्या होगा, तो हो जाएगा 79. आगे क्वेश्चन है, इन एन imaginary operation of mathematics, percent means division and hash means multiplication or dollar means subtraction and at means addition, then what is the value of the given equation? $6.20 at 12 hash 7% 1 is equal to what? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 70. यदि एक काल्पनिक गणितीय क्रिया में प्रतिशत का अर्थ है भाजन और हैश का अर्थ है गुणा और डॉलर का अर्थ है घटाना और ऐड का अर्थ है जोड़ना, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, तो दिए गए समीकरण का मान 70 होगा. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन डायग्राम. अब टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे मतलब इस फिगर में से बताने हैं.
तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल की फिगर्स है 97। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे एक तरफ प्लस डॉलर सर्कल बराबर, फिर क्रॉस लगा हुआ स्क्वायर, फिर ट्रायंगल है। तो ये सारी फिगर्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, ये मतलब बताना है कि नेक्स्ट जो है वो क्या होगा। तो ट्रायंगल प्लस डॉलर, फिर एरो, फिर कांटा लगा हुआ ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर जो है इक्वल टू का निशान। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हमने किसके क्वेश्चन कर लिए, जनरल इंटेलिजेंस के। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स। A man walks 10 kilometer at 5 kilometer per hour and then runs 20 kilometer at 10 kilometer per hour. What is his average speed? एक व्यक्ति पहले 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और फिर 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? तो उसकी औसत गति होगी 7.5। आगे क्वेश्चन है, Sarah walks to the park at a speed of 4 km per hour. She spends 30 minutes at the park and then walks back home along the same path at the same speed. If the total time she was out is 1.5 hours, how far is the park from her home? सारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क तक जाती है। वह पार्क में 30 मिनट बिताती है और फिर उसी गति से उसी रास्ते से वापस घर आ जाती है। यदि वह कुल 1.5 घंटे बाहर रही तो पार्क उसके घर से कितनी दूर है? तो वो है 2 किलोमीटर दूर। During a festival sale, a boutique provides a 15% discount on kurtas original priced at rupees 1600. What will be the selling price after the discount? तो वो हो जाएगा 1360। आगे क्वेश्चन है, an investor puts rupee 200,000 into the 3 mutual funds X, Y and G in the ratio 3:2:5. Fund X gives a 12% return, Y gives 8% and Z gives 10%. What is the overall percentage return on the investment? एक निवेशक ने रुपए 2 लाख की राशि को 3 म्यूचुअल फंड एक्स, वाई और जेड में 3:2:5 के अनुपात में निवेश किया। फंड एक्स पर 12% रिटर्न, फंड वाई पर 8% और फंड जेड पर 10% का रिटर्न प्राप्त हुआ। इस निवेश पर कुल औसत प्रतिशत रिटर्न कितना रहा? तो वो रहा 10.2%, 10.2%। आगे क्वेश्चन है, अ म्यूचुअल आर्टिस्ट कैन कंप्लीट पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल इन 16 hours. His assistant is slower and takes twice as long to do the same work. How many hours would be assistant take to paint the entire wall on his own? तो वो होगा 32। आगे क्वेश्चन है, worker A requires 16 days to level and prepare a school playground, while worker B can complete the same task in 12 days. When A and B and a third worker C collaborate, they finish the job in 4 days, assuming each works at a steady pace. How long will it take worker C to complete the work alone? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9.6। कर्मी ए स्कूल के खेल मैदान की तैयार और समतल सतह बनाने में 16 दिन लेता है, जबकि कर्मी बी वही कार्य 12 दिनों में कर लेता है। जब ए, बी और तीसरा कर्मी सी मिलकर काम करते हैं तो कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। कर्मी सी अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो वो करेगा 9.6 में। आगे है, यदि थीटा इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, और tan थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/5 निकल जाएगा। A wheel of diameter 1.4 meter rotates. A wheel of diameter 1.4 meter rotates through an angle of 5 pi radians. What distance does a point on its rim travel? 1.4 मीटर व्यास वाले एक पहिए को यदि 5 पाई रेडियन के कोण तक घुमाया जाए तो उसकी परिधि पर स्थित एक बिंदु कितनी
कितनी दूरी तय करेगा, तो वो करेगा 11 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, वन ट्रायंगुलर फेस ऑफ अ पिरामिड हैज साइड्स 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हैज़ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ब्रेस आर्क इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद द कोड लेंथ 20 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्मिंग द आर्क, तो वो हो जाएगा कितना, 11.33 mm। उसके बाद नेक्स्ट है, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 5 मीटर एंड हाइट 15 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। एक शंकु को एक बेलन के भीतर इस प्रकार अंकित इंस्क्राइब किया गया है कि त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है, दोनों के आयतनों का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो हो जाएगा 1:3। अ मेटल सिलेंडर विद अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड reshaped into the small cones each having a radius of 1 centimeter and height of 3 centimeter. How many cones can be formed from the cylinder, तो वो हो जाएगा 81। Marble sphere of radius 4 centimeter is painted. Find the amount of paint needed if 1 centimeter square needs 0.1 milliliter of paint, तो वो हो जाएगा 20.1 ml। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 308.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 1.058। उसके बाद नेक्स्ट, अ राइट स्क्वायर पिरामिड हैज अ बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट अलोंग द डायगोनल फेस डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द पिरामिड, तो वो हो जाएगा 10.9 सेंटीमीटर। इन अ रोबोटिक्स लैब, टू ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ अ रोबोट आर्म्स हैव वन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड between the sides of 8 centimeter and 12 centimeter and 4 centimeter and 4 4 centimeter and 6 centimeter respectively. Are the triangles similar? तो similar by SAS प्रमेय द्वारा सदृश। A bridge engineer is designing a curved arc for a pedestrian bridge. As part of the structure, a horizontal steel beam is placed across the underside of the arc to support the lightning and wiring. The beam is 20 meters long and it is installed 5 meters below the highest point of the arc, which lies at the center of the circular curve. The engineer needs to calculate the radius of the circular arc to ensure the correct material dimensions. तो वो क्या हो जाएगा, 11.18 meter. An athlete observes a circular running track from a point 17 meter away from its center. She marks 2 straight support ropes from her position to the track's boundary, each 15 meter long, just touching the track. These ropes form a triangle with the center of the track. What is the distance between the 2 points of the contact on the track? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18.8 मीटर।